नमस्कार। मध्य प्रदेश की दतिया के ऊपर जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें अब बहुत ज्यादा तेजी दिखाई पड़ रही, क्योंकि महज आज और कल का दिन बचा है जब प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 28 तारीख की शाम होते होते चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और 29 के बाद 30 तारीख को चुनाव होता हुआ नजर आएगा। यानी 2 दिन बचे हैं चुनाव के लिए। ऐसे में तमाम जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं या आजाद समाज पार्टी के हैं, सब लोग लगातार यहाँ पर मजबूती के साथ में अपने समर्थक का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। यानी जो प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है उस बीच में एक बड़ी खबर आ जाती है। दरअसल बीजेपी की एक जो प्रचार गाड़ी है, जो प्रचार के लिए लगातार पूरे दतिया में घूम रही थी, उसके ऊपर हमला होने की खबर है। और ये हमला ऐसे वक्त पे हुआ है जब चुनाव प्रचार पूरा उन्माद पर दिखाई पड़ता है। बीजेपी की तरफ से सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान, मोहन सिंह यादव, नरोत्तम मिश्रा सभी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में इस तरह का गाड़ी के ऊपर हमला हो जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर ये हमला किसने और क्यों करवाया। क्या बीजेपी को एक तरीके से डराना चाहते हैं जो प्रत्याशी हैं उनके? क्या उनका जो जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है उसको बाधित करना चाहते हैं? इस तरह के तमाम सवाल उठ के सामने आते हुए नजर आते हैं। और वहीं एक नाम निकलकर सामने आता है जो कहा जाता है कि ये जो हमला है वो साजिशन किसी ने कराया है। और ये नाम निकल कर आता है एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनके समर्थकों पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा शहर के बीचों बीच ये गाड़ी रोक ली और उसके बाद गाड़ी पे जो आशुतोष तिवारी के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ते हुए दिखाई पड़े और जो लोग वहां पर थे उनको डराते धमकाते हुए नजर आए। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि दामोदर यादव के जो समर्थक हैं, क्या ये उनकी कारस्तानी है? क्या उन्होंने सब कुछ किया है या फिर इसमें किसी और की साजिश है? क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी जो बात नहीं कही गई है, कोई जांच या किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और ऐसे में जब दतिया के ऊपर उपचुनाव हो रहा है तो आखिर आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और प्रचार प्रसार उनका जबरदस्त तरीके से चलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में उनकी गाड़ी के ऊपर क्यों ये हमला हो जाता है? क्यों जो कह सकते हैं लोग कुछ गाड़ी रोकते हैं और क्यों उनके पोस्टर यहाँ पर फाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल 30 जुलाई को दतिया में जो वोटिंग होगी उससे पहले जो भी पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आजाद समाज पार्टी लगातार यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब अगर तीनों दलों के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा इस समय नरोत्तम मिश्रा, लेकिन उनको टिकट ना देकर यहाँ पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया और उनके चुनाव प्रचार के लिए खुद नरोत्तम मिश्रा इस समय पूरी जी जान से जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनकी लगातार मेहनत के बाद अब जो है बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी निकलकर सामने आते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है। वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। फिर जो सीएम मोहन यादव है वो सामने आते हैं, वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस ने जो दतिया का विकास है वो होने नहीं दिया। ऐसे में अगर दतिया से प्रत्याशी जीतता है तो यहाँ पर भी तमाम उद्योग लगाए जाएंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जैसे गुना में, शिवपुरी में तमाम उद्योग लगाए गए, उसी तर्ज पर दतिया में भी उद्योग लगाए जाएंगे। फिर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है बोलते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक समय मध्य प्रदेश के चंबल और तमाम इलाकों में डकैतों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री बने तो हमने कहा कि या तो वो रहेंगे या प्रदेश में हम रहेंगे। वो कहते हैं व्यापक अभियान चलाया गया और भय मुक्त बनाया गया मध्य प्रदेश को। इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, अब यहाँ पर आशुतोष तिवारी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं,
भाषणबाजी कर रहे हैं और अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं और समर्थकों से और तमाम जनता से एक ही अपील करते हुए नजर आते हैं कि अगर दतिया से भी वो बीजेपी प्रत्याशी को जिताते हैं तो दतिया में भी विकास की जो एक अलग लहर देखने को मिलेगी और इस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो नरोत्तम मिश्रा हैं जो ये भी देखा गया कि जब उनका टिकट कटा और जब ये टिकट आशुतोष तिवारी को मिला उस वक्त उनके तमाम समर्थकों ने एक तरीके से दतिया का जो हाईवे है जो रोड है उसको जाम कर दिया। 10 से 11 घंटे तक जाम लगता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद उनके तमाम समर्थकों पे पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा ने फिर बीजेपी नेताओं से बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा जो पार्टी है वो ही बड़ी होती है। अपने समर्थकों से कहा कि हम सबको मिलकर यहाँ पर आशुतोष तिवारी को चुनाव में जिताना है और इसके लिए वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं घर घर जाकर खुद प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालूंगा और एक समय तो स्टेज पर भावुक होते हुए भी वो दिखाई पड़े थे। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर मजबूती से कदम बढ़ाया है और जो उनकी जगह पर प्रत्याशी चुने गए आशुतोष तिवारी उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार किया। यानी एक तरीके से 3-4 जो बड़े नाम हैं बीजेपी के उन्होंने दतिया में जाकर जो चुनाव प्रचार किया है वो ये बताता है कि जिस तरह से अब जो माहौल बन रहा है वो चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। जीतू पटवारी भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर जिस तरह से बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर यह हमला हुआ है, जिस तरह से जो आशुतोष तिवारी हैं उनके काफिले की ये गाड़ी है क्योंकि उनका ही प्रचार प्रसार ये गाड़ी कर रही थी, आखिर किस मंशा के तहत इस गाड़ी के जो रोककर पोस्टर फाड़े गए और एक तरीके से डर का माहौल बनाया गया। क्या पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर वही बड़ा सवाल आ जाता है कि मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव सरकार है, उसके बावजूद आखिर कानून व्यवस्था को कौन लोग हैं जो हाथ में लेना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो डर का माहौल कायम कराना चाहते हैं, इसके ऊपर भी पुलिस जो है हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि दतिया में जिस तरह का माहौल बन गया है और जिस तरह ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है, आने वाले 1 से 2 दिन में ये प्रचार अपने और ज्यादा हाई पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि आज 27 तारीख में हम बात कर रहे हैं, कल 28 है। 2 दिनों के अंदर प्रचार प्रसार जो है वो एक अलग लेवल पे दिखाई पड़ेगा, एक अलग लेवल उसका दिखाई पड़ेगा और हो सकता है कुछ और बड़े नाम आज और कल में दतिया के ऊपर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से यह आरोप लगाया जा रहा है कि एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं आखिर उन्होंने किस मंशा के तहत ये हमला किया है या जो आरोप लगा है वो आरोप में कितनी सच्चाई है और बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वाकई ये साजिशन हुआ है क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर गाड़ी रोककर पोस्टर फाड़े गए हैं, जिस तरह से डराने का प्रयास किया गया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि दतिया में एक तरीके से जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं वो यहाँ पर उग्र माहौल बना देना चाहते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। अब ऐसे में दामोदर यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी और साथ में अब चुनाव प्रचार यहाँ पर किस लेवल पर जाएगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात हुई क्योंकि अब सिंधिया से लेकर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक लगातार यहाँ पर बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका कितना असर चुनावों में होगा ये देखने वाली बात होगी और साथ में जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, इस साजिश का भी क्या पर्दाफाश होता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या पुलिस इसमें कोई बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ेगी, ये तमाम सारे सवाल हैं जो हो सकता है कि आज या कल में जिनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़े। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप जरूर अपना कमेंट करिए कि जिस तरह से बीजेपी के काफिले की गाड़ी यानी जो बीजेपी की प्रचार प्रसार की गाड़ी थी उसके ऊपर जिस तरह से पोस्टर फाड़े गए हैं, जिस तरह से डराने धमकाने का प्रयास हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।